नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पे आज मैं आपको इस ब्रा की पैटर्न की कटिंग करना बता रही हूँ। हमारी कटिंग की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। इसमें आपको बहुत ही कम सिलाइयाँ लगानी होती है और बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। का पैटर्न कटिंग करने के लिए ये मैंने पेपर लिया है और क्योंकि हम आगे और पीछे का जो ब्रा का बेल्ट है वो साथ में कटिंग करने वाले हैं, आगे के पैटर्न और पीछे का पैटर्न। तो ये मैंने लिया 8 इंच का और इस पे हम सीखेंगे जो आप रेडीमेड की पहनते हो 32 साइज सी कप के लिए। चेस्ट मेजरमेंट अगर आप देखते हैं तो वो होगा 36। अगर आप 36 का चेस्ट है तो ये ब्रा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। और जो रेडीमेड ब्रा का साइज है वो 32 सी साइज, ठीक है। इसके लिए 32 के लिए देखिए होता है 16 इंच टोटल लेंथ के अंदर और उसमें हम प्लस 3 इंच करेंगे और टक्स के लिए ये हो गया 19 इंच। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गई हमारी टोटल लंबाई 19 इंच की। यहाँ पे हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1 इंच नीचे के लिए पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए ये हो गया 1 इंच का यहाँ पे और इस तरफ में लेंगे हम 1.25 इंच का। तो आपको कुछ ये लाइन इस तरह से खींचनी है। अब हमें इसको इस 1 इंच में मिला देनी है। ये हमारी नीचे की लाइन हो गई है, ठीक है। अब इस तरफ में हम छोड़ेंगे 0.25 इंच। तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पे 0.25 इंच का पॉइंट लगा दिया है और इसको भी हम इस तरह से सीधा खींच लेते हैं। ये स्पेस है देखिए 3/4 इंच का। ये है टोटल 1 इंच नीचे से और यहां से है 1.25 1.25 इंच का ये, ठीक है। और ये टोटल लेंथ मैंने आपको बता दी 16 + 3 यानी 19 इंच। अब यहाँ पे हम टक्स लेंगे स्टार्ट से लेकर के। टक्स होता है 36 का 10वां भाग 3.60 + 1.5 इंच। ये हो गया 5 इंच पे। ये हो गया 5 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट। यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट लगा लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पे भी लगा देते हैं सेंटर पे भी। अब इस सेंटर से आपको 1.5 इंच इस तरफ एक पॉइंट लगाना है। ये 1.5 इंच इस तरफ हो गया और 1.5 इंच हम इस तरफ में पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया 1.5, ये भी है 1.5, टोटल हो गया 3 इंच का। हमने इसके अंदर लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो है। अब यहाँ पे हम इसकी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये लेंगे हम टक्स, हम लेंगे 4 इंच का नीचे से 4 इंच तक। ये हो गया पॉइंट। यहाँ पे टोटल लेंथ 4 इंच पे लेनी है तो 4 इंच पे आपको इस तरह से इसको सीधा खींच देना है। ये हो गया। अब इस पॉइंट को आपको इसमें मिलाना है सेंटर में और इस पॉइंट को आपको इसमें मिलाना है सेंटर में। ये है आपका बीच का टक्स। अब इस तरफ हम चलते हैं 3.25 पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ये देखिए ये हो गया 3.25 इंच पे एक पॉइंट। ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है 4.3/4 इंच। ये है टोटल, ठीक है। और यहां से हम लेंगे इसको, हम लेंगे 6 इंच पे। इस लाइन से आपको लेना है यहाँ पे 6 इंच पे एक पॉइंट लगाना है, 6 इंच।
अब आपको इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में ऐसे ही मिलाना है। ये हो गया। और इस पॉइंट्स को आपको इस पॉइंट में मिलाना है। ये हो गया। अब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको आपको इस तरह से नीचे सीधा मिलाना है, इस तरह से इस पॉइंट में। ये हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको इस तरफ मिलाना है, तो इसकी हम यहाँ पे टोटल कितना लेंगे, यहां से हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच पे। टेन इंच पे, 10.5 इंच पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए इस तरफ में कितना है, 4 इंच। इस तरफ में भी आपको 4 इंच पे एक पॉइंट लगा देना है। ये हो गया 4 इंच पे एक पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको इसमें मिलाना है, यहां से देखिए कैसे। अब आपको इसको यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देते हुए ले जाना है। इसको आपको ऐसे गोलाई देते हैं। ये हो गई आपकी यहाँ पे गोलाई, सीधी लाइन यहाँ तक। अब हमें इसके लिए आर्मोल बनाने हैं। आर्मोल के लिए आपको यहाँ से कितना ले, देखिए यहाँ से हम लेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम 3 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये 3 इंच पे पॉइंट हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से आपको इसको ऐसे आर्मोल बनाना है। ये आपका आर्मोल हो गया। इसके बाद आपको इसको इस तरह से मिलाना है। ये देखिए ये वाली जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। और यहां से इसकी चौड़ाई आपको 2 इंच रखनी है। ये देखिए ये जो लास्ट बैक साइड होती है वो 2 इंच की। तो ये मैंने आर्मोल की गोलाई लगा दी है। और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए जैसे हम लेस लगाते हैं या फिर इसको फोल्ड करते हैं, उतना आप ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए। और उतना ही हमें नीचे से जो हम इलास्टिक लगाते हैं या फिर लेस लगाते हैं जो सेम का होता है, वो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा लिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नीचे, ऊपर और आगे की साइड में, और यहाँ पे आगे की साइड में, और यहाँ नीचे, और ये इस तरफ में। तो ये थोड़ा क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये बन गया पैटर्न। अब इसकी हम गोलाई देंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, यहां से हम इसको यहाँ पे आधा इंच ऊपर, यहां से ये आधा इंच ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और यहां से भी आधा इंच ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको इस तरह से गोलाई में लगाते हुए इस तरह से इसके अंदर मिलाना है। ये, और इस पॉइंट को आपको यहां से आधा इंच दूर, ये जो 6 इंच का पॉइंट है, इसमें मिलाना है। देखिए कैसे मिलाएंगे इसको, इसकी गोलाई कैसे लेंगे। तो यहां से मैं इसकी आधा इंच दूर पे एक पॉइंट लगाऊंगी और इस पॉइंट्स को इस तरह से देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारे कप का साइज।
अब इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो पैटर्न पूरा बन चुका है और इसको आपको कपड़े पे रख के कटिंग कैसे करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बस यहाँ से आधा इंच दूर पे आपको इस पॉइंट को मिलाना है और इस पॉइंट्स को, आधा इंच वाले पॉइंट्स को आपको इसमें मिलाना है। ये है आधा इंच और ये भी है आधा इंच, ठीक है। और ये जो होती है टोटल, ये होती है 3 इंच की, ये 1.5 इंच का और ये 1.5 इंच का पॉइंट। और ये हमारे यहाँ तक हमारे आगे का पार्ट्स होगा और ये टोटल हमारी इसकी जो पूरे जो ब्रा का है पैटर्न है उसकी जो टोटल लेंथ है वो इक्वल होती है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ये है 6 इंच का, यहाँ से भी 6 इंच, इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। मेजरमेंट सारा मैंने इस पे लिखा हुआ है, आपको शायद समझ में आ जाएगा। और ये यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ है ये है 10 इंच की। आप इसको 10.5 भी कर सकते हैं, ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ सकती है, कोई दिक्कत की बात। जो ये टोटल है 10 इंच की है और ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी आ सकती है, 10.5 भी आप इसको रख सकते हो। ये हमारा हाफ सेंटर होता है आगे के पार्ट्स का और ये होती है हमारी बैक साइड जो इसके साथ ही अटैच होगी। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो नीचे से एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। अब यहां से चलेंगे हम अगर आपने पैटर्न का वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, तो आपको ब्रा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया आपका आर्म होल और ये हो गया आपका आगे का पार्ट्स। यहाँ से आपको इस तरह से तिरछा कट करना है। ये हो गया। अब आपको सिर्फ ये बीच वाला टक्स कट करना है। बिल्कुल लाइन के अंदर अंदर ही हमें इसको कट करना है। ये लीजिए, ये हमारा ब्रा का पैटर्न तैयार है। देख सकते हो मैंने इस तरह से पैटर्न को रख दिया है। इसे पिन से लॉक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसकी आल पिन्स को खोल देते हैं और यहां से मैंने इसको कट नहीं किया है। इसको हटा देते हैं और ये जो लाइन है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इस लाइन को ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें इसको लगा लेना है ठीक से। जैसा ये पार्ट था वैसे ही इसको आपको ऐसे सीधा करना है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको फोल्ड करके सेंटर को बीच में रखते हुए फिर से हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल बराबर में। इस तरह से बिल्कुल इस पार्ट्स के बराबर में कटिंग कर लेंगे। यहां से ये जॉइंट ही रहेगा।
देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है, बीच से ये अटैच है, सिर्फ ये एक कट आपको लगाना होता है, एक ही सिलाई आपको करनी है इस ब्रा के लिए। और ये आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हो कि भाई इसको सिलते कैसे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं आपको नीचे वीडियो लिंक दे रही हूँ, उससे आप पूरी सिलाई जो कि मैंने कल ही पोस्ट की है, तो वो आप पूरी सिलाई देख सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से सिल जाएगी। और उसके बाद में आप ऊपर में इसके लेस लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कप्स बनाना है, उसके लिए यहाँ पे आपको इलास्टिक लगाना होता है, तो वो आप सिलाई की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कटिंग जो पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की हमारी ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।